नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वायरल वीडियोस और फोटोज़ पर इसराइल के ओहदेदारों का बयान। कहा नेतन्याहू अभी जिंदा है, जबकि ईरान ने कहा इसे ढूंढ कर मारेंगे। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने रियासती असम्बली के अहाते में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई। तकरीब में स्पीकर, कौंसिल के चेयरमैन और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व दीगर हुए शरीक। तेलंगाना असम्बली का बजट आगाज़ हंगामा कैद रहा। गवर्नर के खिताब के दौरान BRS सरकार ने किया हंगामा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अमराज्योति पोटी श्री रामुलु की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर 58 फीट बुलंद मुजस्समे की नकाब कुशाई। बजट इजलास के आगाज़ के मौके पर BRS कायदीन ने शोहदा को पेश किया खिराज और असम्बली के अहाते में एहतजाज करते हुए हुकूमत से किया मुतालबा के 6 गारंटियों को करे पूरे। शब कदर के मौके पर आज शाम 10 बजे के बाद चंद अहम फ्लाईओवर्स पर 2 व्हीलर गाड़ियों के दाखिले पर रहेगी पाबंदी। ईरान के पासदारान इनकलाब ने बेंजामिन नेतन्याहू को कत्ल करने की धमकी दे दी है। ईरान गार्ड्स ने बयान में कहा कि अगर नेतन्याहू जिंदा है तो वो इनका ताक़ुब करके इन्हें मार डालेंगे। इस बयान के बाद मशरक़ी वसती में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है और दोनों जानिब एक दूसरे के कायदीन को निशाना बनाने की धमकियां दी जा रही हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू के दफ्तर ने सोशल मीडिया पर फैलने वाली इन खबरों को झूठा करार दिया है जिनमें इनके कत्ल का दावा किया जा रहा था। ओहदेदारों ने कहा कि वज़ीर आज़म बिल्कुल ठीक है। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने पीर 16 मार्च को रियासती असम्बली अहाते में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार, कानून कौंसिल के चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी समेत काबीना के अरकान मौजूद थे। तेलंगाना तल्ली रियासती तहरीक के दौरान जिद्दोजहद करने वालों के लिए एक अलामती किरदार रही है। इससे पहले 9 दिसंबर 2024 को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में भी तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई की थी। अपोजिशन BRS ने मुजस्समे के नए डिज़ाइन पर तनकीद की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2014 में रियासत बनने के बाद पिछली हुकूमत ने तेलंगाना तल्ली को नज़रअंदाज किया, जबकि नया मुजस्समा तेलंगाना तहरीक में शामिल भोजन तबक़ात की उम्मीदों की अलामत है। तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास का आगाज़ हंगामा कैद रहा। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी और तेलंगाना राइजिंग 2047 विज़न पेश किया, जिसमें रियासत को 2047 तक $3 ट्रिलियन मईशत बनाने का हदफ बताया गया। खिताब के दौरान BRS अरकान ने सियाह बैचेस पहनकर एहतजाज किया और कई मौक़ों पर नारे लगाए। BRS लीडर्स KTR और हरीश राव ने हुकूमत पर झूठे वादे करने और आवाम से किए गए वादे पूरे ना करने का इल्ज़ाम लगाया। अपोजिशन ने यह भी कहा कि कई तरक्याती मनसूबे दरअसल साबिक़ा BRS हुकूमत के दौर में शुरू हुए थे, जिनका क्रेडिट मौजूदा हुकूमत ले रही है। ताहम हंगामे के बावजूद गवर्नर ने अपना खिताब जारी रखा, जबकि कांग्रेस अरकान ने डेस्क बजाकर हिमायत जाहिर की। RAI ढांचे के तहत हम आय के स्रोतों में विविधता ला रहे हैं और किसानों को कृषि उद्यमों के रूप में सशक्त बनाने में के लिए मूल्यांकन श्रृंखलाओं को मजबूत कर रहे हैं। कृषि तेलंगाना की धड़कन बनी हुई है। सरकार ने 2025-26 में इस क्षेत्र के लिए 26,684 करोड़ रुपया आवंटित किया है। हमारा खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 236.87 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है, जिसमें धान, मक्का और कपास का वर्चस्व कायम है। इसके अतिरिक्त पशुपालन और मत्स्य पालन में भी स्वस्थ वृद्धि देखी गई है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.11 लाख करोड़ रुपए का योगदान कर रहे हैं। किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए वानकलम 2025 के दौरान हमने निवेश सहायता योजना है
योजना ऋतु भरोसा के तहत मात्र 9 दिनों के भीतर 8,744 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 71.86 लाख टन धान की खरीद की है, जो अब तक की सबसे अधिक खरीद है। इसमें 39.08 लाख मीट्रिक टन सन्ना बीएम शामिल है। 19,099 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में दी गई है। कृषि को लाभदायक बनाने के लिए हमने सन्न रकम धान के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस जारी किया है, जिससे लाखों किसानों को लाभ हो रहा है और चावल की उत्कृष्ट किस्म की खेती को बढ़ावा मिला है। साथ ही सरकार ने 2 लाख रुपए का ऋण माफी योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे 20,616 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 25 लाख से अधिक किसानों का कर्ज का बोझ कम हुआ है। सरकार पारंपरिक बिजली के पंप सेटों को सौर ऊर्जा संचालित पंप सेटों में बदलने का ये कदम उठा रही है। यह पहल संधारणीय ऊर्जा सस्टेनेबल एनर्जी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों को विश्वसनीय और पर्यावरण की अनुकूल सिंचाई सुविधा प्रदान करने में सहायता करेगी। भूमि संबंधी आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती के शाकामुरु पार्क में अमरा ज्योति पोटी श्री रामुलु की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर 58 फीट बुलंद के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। 150 करोड़ की लागत से बनने वाली यादगार के पहले मरहले की तकमील हो चुकी है, जबकि आइंदा मरहले में म्यूज़ियम और ऑडिटोरियम भी तामीर किए जाएंगे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला पवन कल्याण, वज़ीर IT नारा लोकेश, मरकज़ी वज़ीर P चंद्रशेखर समेत कई वुज़रा और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। बजट इजलास के आगाज़ के मौके पर गन पार्क में शोहदा की यादगार पर BRS के वर्किंग सदर KTR ने पार्टी के MLAs और MLCs के साथ ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर BRS क़ायदीन ने तेलंगाना तहरीक के शोहदा को याद करते हुए फूल चढ़ाए। बाज़ाता BRS लीडरों ने असम्बली के बाहर एहतजाज करते हुए प्ले कार्ड्स दिखाए और हुकूमत से मुतालबा किया कि 6 गारंटियों को पूरा किया जाए और बजट में फ़ंड्स मुख्तस किए जाएँ। इस दौरान उन्होंने नारे लगाते हुए कहा, किसानों को धोखा, राहुल को 1000 करोड़, राहुल बंधु नहीं रैतु बंधु चाहिए, पेंशन बढ़ाओ का वादा भूल गए और महालक्ष्मी स्कीम का वादा भूलकर ख़वातीन को मायूस किया गया। BRS MLAs और MLCs ने हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज करवाते हुए वादे पूरा करने का मुतालबा किया। రైతులకు వెన్నుపోట్ల రైతులకు వెన్నుపోట్ల రైతులకు వెన్నుపోట్ల రాహుల్ బంధు కాదురా రైతు బంధు కావాలి రాహుల్ బంధు కాదురా రైతు బంధు కావాలి। వాస్తవం ఏంటి అంటే ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో పరిస్థితి 100 రోజుల్లో 6 గ్యారంటీలు అమలు చేస్తామని, అందులో ముఖ్యంగా రాహుల్ గాంధీ గారు మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన మరుక్షణమే మొదటి కేబినెట్ లోనే మరి 6 గ్యారంటీలకు చట్టబద్ధత కల్పిస్తామని చెప్పి ఇప్పటికీ 2.5 సంవత్సరాలు గడిచినా ఇంతవరకు చట్టబద్ధత కల్పించలేని మాట వాస్తవం। మొట్టమొదటి గవర్నర్ ప్రసంగంలోనే ఆనాడే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది, ముఖ్యమంత్రి గారు సంతకం పెట్టారు, ఇంకా అప్పుడు తమిళిసై సౌందరరాజన్ గారు గవర్నర్ గా ఉన్నారు, వారి నోటంబడి చెప్పించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే చట్టబద్ధత కల్పిస్తదని చెప్పి వారు ఆనాడు చెప్పినప్పటికీ ఇప్పటికి 2.5 సంవత్సరాలు ఇది 3వ గవర్నర్ ప్రసంగం, ఇంతవరకు 6 గ్యారంటీలకు చట్టబద్ధత లేదు। అట్లాగే విచిత్రమైన విషయం, ఇవాళ పంటలు నాట్లేసేటప్పుడు నిజానికి కేసీఆర్ గారి టైంలో రైతు బంధు పడేది, కానీ వాళ్ళ పంటలు కోతలకు వచ్చినా రైతు బంధు దిక్కులేదు। ఇంతవరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక స్పష్టత, ఒక సమాధానం లేదు। అందుకే రాహుల్ బంధు కాదు రైతు బంధు వేయండి, రాహుల్ కు 1000 కోట్లు రైతులకు వెన్నుపోట్ల అని చెప్పి ఈ సభ సమావేశాల్లోనే బడ్జెట్ సమావేశంలో తప్పకుండా నిలదీస్తాం। అట్లాగే అన్ని వర్గాలకు హామీలు ఇచ్చి మోసం చేసిన ప్రభుత్వం ఇది। బలహీన వర్గాలకు 1,00,000 కోట్ల బడ్జెట్ అన్నారు 5 ఏళ్లలో, మరి 2 బడ్జెట్లు అయిపోయినాయి, ఇది 3వ బడ్జెట్, ఈ పాటికి 60,000 కోట్లు పెట్టుండాలి,
మరి ఇంతవరకు దాని మీద కూడా స్పష్టత లేదు. అట్లాగే ఎస్సీ ఎస్టీలకు అంబేద్కర్ అభయహస్తం ప్రవేశపెడతామన్నారు, మరి 12 లక్షలు ఇస్తామన్నారు దళిత బంధు స్థానంలో, ఇంతవరకు అతిగతి లేదు. 2 లక్షల ఉద్యోగాల ఊసు లేదు, ఇంతవరకు 10,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన పరిస్థితి లేదు. అట్లాగే ఇక 6 గ్యారంటీలకైతే మంగళం బాడినట్టే కనబడుతున్నది. మరి మహిళలు ఎదురు చూస్తున్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2,500 100 రోజుల్లో ఇస్తామన్నారు, ఎప్పటి నుంచి ఇస్తారని. ముసలి వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు, పెద్ద మనుషులు 4,000 పెన్షన్లు ఎప్పటి నుంచి వస్తాయని. రైతులు రైతు భరోసా కోసం, రైతు బంధు కోసం ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు. రైతు కూలీలు నెలకిస్తానన్న 1,000 రూపాయల కోసం ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు. ఆటో అన్నలు ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు 1,000 రూపాయల కోసం. ఈ అన్ని విషయాల్లో ముఖ్యంగా తెలంగాణ విద్యార్థులు 10,000 కోట్లు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు ఏదైతే గవర్నమెంట్ చెల్లించాలో వాటి విషయంలో కూడా మొత్తం విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులు ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు. ఈ అన్ని విషయాల్లో జాబ్ క్యాలెండర్ అన్నారు, ఇంతవరకు ఆ క్యాలెండర్ లో మరి ఉత్త క్యాలెండర్ ఉంది తప్ప జాబులు అయితే కనబడతలేవు. ఈ అన్ని విషయాల్లో తప్పకుండా ప్రభుత్వాన్ని శాసనసభ సమావేశాల్లో నిలదీస్తాం, నిగ్గదీస్తాం. ఎక్కడ పోతున్నాయి డబ్బులను అడుగుతాం. మరి కేసీఆర్ గారు కట్టిన ఇల్లు పెట్టిన పోయినట్టు మీకు బ్రహ్మాండమైన వడ్డిచ్చిన విస్తర్ లాంటి రాష్ట్రాన్ని మీకు అప్పచెప్తే ఇలా మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఆర్థిక అరాచకం చేస్తా ఉన్నారన్న విషయాన్ని కూడా వారిని నిలదీస్తాం. రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ కనీసం బెనిఫిట్స్ ఇవ్వలేని దుస్థితిలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ రాష్ట్రం ఉన్నది అంటే దానికి కారణం ఖచ్చితంగా ఫైనాన్షియల్ మిస్మేనేజ్మెంట్. తెలంగాణను ఒక ఏటీఎం గా మార్చి ఏఐసిసికి సమర్పించుకునే దాని మీద ఉన్న శ్రద్ధ ఈ రాష్ట్రంలోని పేదల మీద లేదు అనేది తప్పకుండా రాష్ట్రంలోని ప్రతి పేదవాడి తరపున ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిగ్గదీస్తాం, నిలదీస్తాం. మరి ఈ శాసన సభలో, శాసన మండలిలో తప్పకుండా ప్రజల తరపున పోరాడతామని తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ. शब कदर के मौके पर शहरियों की हिफाजत और ट्रैफिक के बेहतर इंतजाम के लिए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी हिदायत जारी की है। 16 और 17 मार्च 2026 की दरमियानी शब रात 10 बजे के बाद चंद अहम फ्लाईओवर्स पर 2 व्हीलर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी ताकि ट्रैफिक का बहाव महफूज और मुनज़्ज़म रखा जा सके और किसी भी हादसे से बचा जा सके। पाबंदी डॉक्टर मनमोहन सिंह एक्सप्रेस फ्लाईओवर, बहादुरपुरा फ्लाईओवर, चंद्रायनगुट्टा फ्लाईओवर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फ्लाईओवर पर नाफिज है। शहरियों को किसी भी दुश्वारी की सूरत में ट्रैफिक हेल्पलाइन 9010203626 पर रब्ता करने की हिदायत दी गई है। मोइनाबाद फार्म हाउस ड्रग्स केस में साबिक़ा BRS MLA पायलट रोहित रेड्डी और दीगर 2 अफराद को मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। पुलिस ने इन्हें इतवार की रात अप्परपल्ली मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। ये कार्रवाई उस वक्त सामने आई जब ईगल फोर्स ने 14 मार्च को मोइनाबाद में वाक़े रोहित रेड्डी के फार्म हाउस पर छापा मारा। इत्तलात के मुताबिक फार्म हाउस में पार्टी के दौरान मनशियात का इस्तेमाल किया गया। छापे के दौरान वहां मौजूद 11 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक 6 अफराद के ड्रग टेस्ट मुस्बित आए, जिनमें रोहित रेड्डी भी शामिल है। तलाशी के दौरान थोड़ी मकदार में कोकीन, असला और बड़ी मकदार में शराब भी जब्त की गई। पुलिस ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद मेन रोड पर करीब 1 माह से लगे ज़ाफ़रानी झंडों पर अवाम में तशवीश पाई जा रही थी। इस मसले को हमने कल अपनी खबर के ज़रिए उजागर किया था। खबर मंजर आम पर आने के बाद बल्दिया हुकाम हरकत में आए और अमले ने क्रेन की मदद से सड़क पर लगे ज़ाफ़रानी झंडों को हटा दिया। इस कार्रवाई के बाद सड़क पर मामूल की सूरत हाल बहाल हो गई। हैदराबाद के इलाके फिल्म नगर में एक तेज़ रफ्तार BMW कार बेकाबू होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हुआ। ज़राए के मुताबिक हादसे के वक्त गाड़ी के एयरबैग्स बर वक्त खुल गए, जिसके बायस ड्राइवर महफूज रहा। ड्राइवर को मामूली चोटें आई जबकि गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया और हादसे की वजूहात की तहक़ीक़ात शुरू कर दी।
हैदराबाद के गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद में माह रमज़ान के दौरान एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां ईद के कपड़ों के मामले पर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया। बताया जाता है कि झगड़े के बाद एक खातून ने अपनी 14 माह की शेरख्वार बेटी का गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक रिसाला बाज़ार के रहने वाले आमिर अली ने 2023 में मुकामी लड़की गौसिया से मोहब्बत की शादी की थी। ईद के कपड़ों के मामले पर झगड़े के बाद खातून ने मुबैना तौर पर बच्ची को तकिए से दबा दिया। बच्ची को फौरी तौर पर एक खानगी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। बादशाह लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने खातून को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वायरल वीडियोस और फोटोज़ पर इसराइल के औहदेदारों का बयान, कहा नेतन्याहू अभी जिंदा है, जबकि ईरान ने कहा इसे ढूंढ कर मारेंगे। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने रियासती असम्बली के अहाते में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई। तकरीब में स्पीकर, कौंसिल के चेयरमैन और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व दीगर हुए शरीक। तेलंगाना असम्बली का बजट आगाज़ हंगामा कैद रहा। गवर्नर के खिताब के दौरान BRS सरकार ने किया हंगामा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अमराज्योति पोटी श्री रामुलु की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर 58 फीट बुलंद मुजस्समे की नकाब कुशाई। बजट इजलास के आगाज़ के मौके पर BRS कायदीन ने शोहदा को पेश किया खिराज और असम्बली के अहाते में एहतजाज करते हुए हुकूमत से किया मुतालबा के 6 गारंटियों को करे पूरे। शब कदर के मौके पर आज शाम 10 बजे के बाद चंद अहम फ्लाईओवर्स पर 2 व्हीलर गाड़ियों की दाखिले पर रहेगी पाबंदी। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414